नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने वाले हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो वीडियो को शुरू। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में जो उपशीर्षक है वो न्याय से संबंधित रखा है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का सिद्धांत, ठीक है, प्लेटो के अनुसार आत्मा का गुण ही न्याय है। ठीक है, यानी कि न्याय दो प्रकार के होते हैं, लघु न्याय तथा विस्तृत न्याय। लघु न्याय में लोग विद्यमान है, यानी कि व्यक्ति विद्यमान है, और विस्तृत न्याय है जो उसमें राज्य विद्यमान है, अर्थात लोगों का समूह ही राज्य है और वही विस्तृत न्याय है। तो आत्मा का गुण माना है प्लेटो ने उसे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में आत्मा के तीन गुण बताए, जिसमें कि विवेक, साहस, तीक्ष्णता, जिसके बल पर ही लोग अपना कार्य करते हैं तथा अपने कर्तव्य को करते हैं। जैसे विवेक से आदमी अपना शासन चलाता है या राजा बनता है, और जो साहस वाला होता है वो सैनिक बनता है, तथा जो तीक्ष्ण वाला होता है वो व्यापारी वर्ग में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऐसे चार मनोवैज्ञानिक और थे जिन्होंने तर्क दिया अपने कि न्याय का सिद्धांत क्या होता है, पर इनको सब चीज़ों को गलत मान के प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया। तो हम उन चारों की भी बात करेंगे, जिसमें कि पहला नाम आता है ग्लोकन। ग्लोकन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। ठीक है, और दूसरा है सैपलेस। सैपलेस के अनुसार सदा सत्य बोलना तथा ऋण चुकाना। तीसरा है आपका पॉलीमार्कस, जिसने कहा है दोस्त के साथ भलाई तथा दुश्मन के साथ बुराई ही न्याय है। तो चौथा है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, तो इन चारों को प्लेटो ने गलत ठहराया और अपना न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए, जो कि कुछ इस प्रकार थे। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे तथा दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है प्लेटो के अनुसार। ठीक है, प्लेटो के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति सद्गुणों से युक्त होता है तथा समाज के हित के लिए सदैव कार्य में आता है। ये सद्गुण की ज्ञान का आधार है, जिससे समाज में सुव्यवस्थित तथा सुख शांति स्थापित होती है। ठीक है, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत की आलोचना कई लोगों ने की, और कुछ इस प्रकार के। ठीक है, लोगों के नाम तो नहीं, पर आलोचनाएं जरूर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना है। विभिन्न वर्गों की उपेक्षा, कर्तव्य तथा अधिकारों की उपेक्षा। चौथी है क्रांति की संभावना। पांचवी है व्यक्ति के विकास में मार्ग में बाधक। ठीक है, छठवीं आपकी वर्ग विभाजन के कारण वर्ण संघर्ष की संभावना। सातवीं आपकी दार्शनिक राजा के कर्तव्य की अवहेलना। आठवीं आपकी निष्क्रिय आत्म केंद्रीय मनोवैज्ञानिक तथा अविश्वास सिद्धांत। तो कुछ आठ ये थी न्याय सिद्धांत की आलोचना प्लेटो के। तो प्लेटो की साम्यवाद सिद्धांत पढ़ेंगे हम अभी। प्लेटो ने संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जिसमें सैनिक तथा परिवार में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए उसका वर्णन किया है। ठीक है, संपत्ति का साम्यवाद, शासक तथा सैनिक के पास केवल उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितनी के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। शासन तथा सैनिकों को शिविरों में रहना चाहिए तथा सोना चांदी नहीं छूना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर भोजन करना चाहिए तथा घर या गोदाम नहीं बनाना चाहिए। तो ये प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद था। ठीक है, साम्यवाद सिद्धांत बोल सकते हैं हम इसे प्लेटो का। परिवार का साम्यवाद, परिवार मानव प्रतिभा के विकास में बाधक है, क्योंकि सभी परिवार में सभी साधन उत्पन्न नहीं होते, जिससे बच्चों के ठीक प्रकार से शिक्षा दीक्षा संभव नहीं है। अतः समाज में स्त्रियां सब भी समान रूप से पत्नियां होंगी तथा सबके बच्चे होंगे। न माता पिता अपने बच्चों को पहचान पाएंगे, न बच्चे अपने माता पिता को पहचान पाएंगे। उनकी शिक्षा का दायित्व राज्य का होगा। तो कुछ इस प्रकार था प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार जो भी सैनिक वैनिक जो भी लोग होंगे उनके पास उतनी ही संपत्ति होगी जितनी उन्हें वो 2 वक्त की रोटी खाना खा सके, बस इतना ही हो। और प्लेटो के अनुसार जो साम्यवाद सिद्धांत है उसके अनुसार जो सैनिक लोग हैं उन्हें न सोना चांदी छूना चाहिए, न उन्हें कहीं महल बंगलों में रहना चाहिए। उन्हें जैसे सार्वजनिक रहना चाहिए और सार्वजनिक खाना चाहिए। और दूसरा है
परिवार का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार कि कोई भी किसी की पत्नी और कोई किसी का भी पति ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सबके पत्नी होनी चाहिए, सब सबके पति होने चाहिए, पर ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। पर प्लेटो ने ऐसी बात कही कि प्लेटो को दार्शनिक राजनीतिक का शास्त्र भी कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी चीज हो नहीं सकती, इसलिए प्लेटो को इसलिए ऐसा कहा गया है। तो प्लेटो ने कुछ इस प्रकार कहा है कि कौन किसका बच्चा है ये नहीं होना चाहिए, और जैसे सब सबके बच्चे होने चाहिए, ये भी मेरा बच्चा, वो भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा, सब सबके बच्चे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये मेरा है, वो उसका है, वो उसका है, सब सबके होने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता। प्लेटो के अनुसार राज्य ही उनकी शिक्षा का देखभाल करेगा, उनके रहन सहन खाने का व्यवस्था करेगा। तो जो ये साम्यवाद का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, तो इसकी आलोचना कई लोगों ने की, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली, रूढ़िवादी से ग्रस्त सिद्धांत। रूढ़िवादी मतलब बहुत पुराने समय से चलती आ रही सिद्धांत, ये पुरानी सोच की सिद्धांत है, तो इसकी आलोचना लोगों ने की है। अर्थ व्यवहारिक सिद्धांत, अव्यवहारिक मतलब इसमें कोई व्यवहार नहीं है कि कौन मेरा पति है, कौन किसका पति है, कुछ व्यवहार होना चाहिए, मतलब कुछ फिक्स होना चाहिए सिद्धांत। संपत्ति तथा परिवारों को बुराई मानना गलत। तो जो प्लेटो ने, मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने संपत्ति को बुरा माना है, कि किसी के पास अधिक संपत्ति नहीं होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त संपत्ति होना चाहिए कि दो वक्त की रोटी खा सके बस। और जो परिवार बनाए गए हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये हमारा परिवार है, ये नहीं होना चाहिए, सब सबके बच्चे होने चाहिए, सब सबकी पत्नी होनी चाहिए, सब सबके पति होने चाहिए, कुछ इस प्रकार, पर ऐसा हो नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक धारणा के विपरीत, जो मनुष्यों की जो धारणा है यानी कि विचार है, उसके ठीक विपरीत चला ये प्लेटो, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता जो प्लेटो बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, इतना खतरनाक मतलब ना। तो चौथा, जो पांचवा है, वर्तमान समय में अव्यवहारिक। जो ये वर्तमान समय चल रहा है ये तो अव्यवहारिक ही है, इसमें कुछ इस प्रकार है। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ सीख पाए होंगे आप नोट कर सकते हो इसको अपनी बुक में, जो कि मैंने आपको बताया, प्लेटो का न्यायवादी सिद्धांत तथा साम्यवादी सिद्धांत, और जो और चार मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, मतलब उनके विचार भी बताए मैंने। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताया, दूसरा ग्लूकन के बारे में बताया, मतलब उनकी परिभाषाएं दी, ठीक है। ग्लूकन हो गया, सेफलेस हो गया, पॉलीमार्कस हो गया, येसी मैकस हो गया, तो इनके बारे में बताया। तो नोट करिए और अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को जल्द सॉल्व करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।